कान्यकुब्ज कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। गलत दृश्य देखने की वजह से कुसंग में आ जाता है। अपनी माँ पिता अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, एक वेश्या को घर में ले आया। अजामिल बुरे बुरे काम करने लगा, चोरियां करता, डकैतियां करता। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ संत आए। शाम होने वाली थी। संतों ने खेलते हुए बच्चों से पूछा, भाई आपके गांव में कोई धर्मात्मा ब्राह्मण का घर है क्या? हमें रात को रुकना है और भोजन पानी भी पाना है। तो बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, चंचल होते हैं। तो बच्चों ने हंसते हुए कहा, हमारे गांव में बहुत बड़े धर्मात्मा है जिसका नाम है अजामिल। अब संत सरल हृदय अजामिल के घर जाते हैं, आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। अजामिल की पत्नी बाहर निकलती है, संतों को देखती है, दूर से ही प्रणाम करती है, महाराज बोलिए। तो संतों ने कहा, क्या ये धर्मात्मा अजामिल का घर है? उस अजामिल की पत्नी ने, उस वेश्या ने कहा, ये धर्मात्मा नहीं, ये तो दुरात्मा अजामिल का घर है। वो अजामिल जिसने सारे जीवन में उल्टे काम किए, सारे बुरे काम किए हैं, उसका घर है। महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने भिक्षा दी, मेरे घर से तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। संत देखो, जिसके दरवाजे जाते हैं उसका कल्याण करते हैं। संतों ने कहा, देवी कोई बात नहीं। अजामिल के 9 पुत्र थे, 10वां अजामिल की पत्नी के गर्भ में था। तो संतों ने कहा, गर्भ में जो तुम्हारे पुत्र है, गर्भ में जो संतान है, तुम इसका नाम नारायण रखना, बस यही भिक्षा दे दो हमें। तो संत वहां से चले जाते हैं। समय आने पर अजामिल की पत्नी को बच्चा होता है, लड़का होता है। तो उनको वो संतों की बात याद आ जाती है कि भाई नाम नारायण रखना। तो सोचा नाम रखने में क्या जाता है, रख लेते हैं। तो नाम रख लिया नारायण। अब घर में सबसे छोटा तो माँ बाप का ज्यादा लाडला। नारायण सो जाओ। लगा। अंत समय आया, यम के भयंकर 2 दूत प्रकट होते हैं। तो यम दूतों ने जैसे ही अजामिल को फंदे में बांधा, तो अजामिल बिल्कुल डर गया यमदूतों को और फंदे को देखकर। तो पास में जो बेटा खेल रहा था उसे आवाज लगाई, नारायण बचाओ। तो उस नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन जगत के रक्षक उस नारायण ने सुन ली। तुरंत अपने दूतों को भेजा कि जाओ, कोई भगत मेरा पुकार रहा है। भगवान के दूत आते हैं, यमदूतों के हाथ से वो रस्सी डंडा छीनते हैं। यमदूतों ने कहा, तुम कौन हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम कौन हो? बोले, हम धर्मराज के सेवक हैं। धर्मराज के सेवक? अच्छा, धर्म की क्या परिभाषा है? बोले, धर्म जिसका विधान करते हैं वो धर्म है। बोले, धर्म की क्या परिभाषा है? बोले, वेद जिस कर्म को करने की आज्ञा देते हैं वो धर्म है, वेद जिसको निषिद्ध करते हैं वो अधर्म है। वेद भगवान का स्वरूप है, भगवान नारायण का ही स्वरूप है। वेद अपौरुषेय है। तो भगवान के सेवकों ने कहा, इस अजामिल ने मरते समय उसी नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, इस नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, आदमी गिरते समय, सांप डसते समय, आग में जलते समय
आलस्य में, अज्ञान में, ज्ञान में जैसे भी भगवान का नाम लेगा तो वो तो कल्याण करने वाला ही होता है। आग होती है, आग, आग में आपको पता भाई आग हाथ जला देगी, हाथ दोगे तो भी जलाएगी। और मान लो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, वो आग में हाथ देते हैं तो भी आग तो जलाती है। जाने में हाथ दो या अनजाने में आग जलाएगी। वैसे ही भगवान का नाम आप जाने में लो, अनजाने में लो, क्रोध में लो, भाव से लो, मन से लो, बेमन से लो, वो तो अपना असर दिखाएगा। इसीलिए पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, बड़े शाने, बड़े समझदार होते थे। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रिय होते हैं। अंत समय में बच्चों का ही नाम मुंह से निकलता तो कम से कम कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। और पहले के जमाने में इतना समय होता नहीं था, काम बहुत होता था। पुरानी माताएं बताती हैं कि भाई बिजली भी नहीं होती थी, हाथ से पीसना पड़ता था। आजकल तो बटन दबाते ही पानी आ जाता है, पहले तो हाथों से पानी निकालना पड़ता था। माताएं 3-3 बजे उठकर काम में लग जाती थी, बहुत काम होता था। तो इतना समय नहीं होता था कि बैठकर भजन करें। तो वो अपने बच्चों का नाम ज्यादातर भगवानों के नाम पे होता था। नारायण, श्याम सुंदर, कृष्ण, बजरंग, हनुमान, दामोदर, शंकर। और माताओं के नाम कैसे होते थे? गौरी, पार्वती, राधा, रुक्मणी, ऐसे नाम रखते थे। और आजकल तो ऐसे नाम रखते महाराज, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। चिक्कू, मिक्कू, सोनू, मोनू नाम रख दिया। अशोक, जिसको बोलो देखने से ही शौक हो। हाँ हाँ, नाम लड़की का रख दिया खुशी और रहती है दिन भर दुखी। तो आजकल के तो नाम ऐसे ऐसे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। कहते पुराने हैं ये, पुराने नाम हम नहीं रखेंगे, पुराना सब खराब है। बोलो राधे राधे। तो हमेशा बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। कम से कम भजन करने को समय नहीं, लेकिन बच्चों का नाम लेंगे तो कम से कम भजन तो होगा। तो आज से बच्चों का नाम किस पे रखना है? भगवान के नाम पर। बड़े सुंदर सुंदर नाम है। भगवान श्री कृष्ण के ही अनेक इतने प्यारे प्यारे नाम है। कृष्ण, माधव, श्याम सुंदर, कन्हैया, केशव, दामोदर, निकलता है। आपने पीछे कथा में सुना, उत्तानपाद महाराज के वंश में प्राचेतस दक्ष हुए। इन्हीं प्राचेतस दक्ष का विवाह असिकनी से हुआ, जिनके 10,000 पुत्र हुए। नारायण सरोवर के जल में स्नान करने से और नारद